एक सवाल, और ये सवाल आज सीकर का हर बच्चा और पेरेंट्स पूछ रहा है कि भाई सीकर में नीट की तैयारी का सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट कौन सा है। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो जहां भी जाते हैं हर इंस्टीट्यूट कहता है कि हमारे रिजल्ट सबसे बेस्ट हैं, हमारी फैकल्टी सबसे बेस्ट है, हमसे बेटर कोई नहीं है। तो आखिरकार वो ट्रस्ट किसको करें। और आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक ऑनेस्ट और डेटा बेस्ड कंपैरिजन, बिना किसी हाइप के, बिना फॉल्स प्रॉमिसेस के, केवल फैक्ट्स और केवल नंबर्स। और मैं आज बात करूंगा स्पेसिफिकली मैट्रिक्स नीट डिवीजन के बारे में, क्योंकि मैट्रिक्स नीट डिवीजन के जो डेटा कहते हैं उन सबको इग्नोर करना बड़ा मुश्किल है। पहले समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। जब कोई स्टूडेंट्स या पेरेंट्स सीकर में आकर बेस्ट कोचिंग इन सीकर फॉर नीट 2026 ढूंढता है तो पता उसे क्या मिलता है? बड़े बड़े बैनर्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, टॉपर्स की फोटोज, और वो इन सबको देख करके कंफ्यूज हो जाता है। फिर अब जब आप अंदर जाकर के वहां बैठे लोगों से पूछते हैं कि भैया आपके कितने बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिला, तो आंसर आता है बड़ा वैग। उसका कारण है हम सब रिजल्ट नहीं देख रहे होते हैं, उस समय हम सब लोग मार्केटिंग देख रहे होते हैं, और इसी मार्केटिंग के चक्कर में आकर बहुत बार पेरेंट्स और स्टूडेंट्स गलत डिसीजंस कर लेते हैं और उनका एक साल बर्बाद हो जाता है। नीट की कोचिंग्स का कंपैरिजन करने के लिए 3 चीजें देखनी चाहिए। एक, टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्शन, सिर्फ टॉपर्स नहीं, हर बैच का पूरा डेटा। 2, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, क्योंकि एक साल लकी भी हो सकता है पर हर साल होने वाली ग्रोथ सिस्टम की स्ट्रेंथ को बताती है। और 3, एकेडमिक प्रोसेस, स्टूडेंट का टेस्टिंग सिस्टम, उनके डाउट क्लियरेंस और उनकी ग्रोथ को स्टूडेंट टू स्टूडेंट एनालिसिस। अब इन्हीं क्राइटेरियाज पर हम मैट्रिक्स नीट डिवीजन का एक ऑनेस्ट एनालिसिस करते हैं। मैट्रिक्स सीकर जेई की प्रिपरेशन के लिए इंडिया का बेस्ट ऑप्शन है। सबसे एस्टैब्लिश्ड, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे बेहतरीन रिजल्ट देने वाला जेई, यदि उसी सिस्टम को नीट में अप्लाई कर दिया जाए तो फिर नीट का बेस्ट होना तो एक कैकवॉक बन जाता है। एक इंस्टीट्यूट जो इतने सालों से जेई में बेस्ट है, ट्रस्टेड है, उसी अप्रोच को, उसी सिस्टम को नीट में लाना बहुत नेचुरल है और रिजल्ट्स इसी को प्रूव करते हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन से वर्ष 2024 में 417 बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिले। वर्ष 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 559 हो गया, यानी 1.5 गुना की ग्रोथ। किसी भी सिस्टम में 1.5 गुना रिजल्ट की ग्रोथ होना यह सिर्फ एक सिंपल आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक इंप्रूविंग सिस्टम का सॉलिड प्रूफ है। एम्स मेडिकल कॉलेजेस, नीट करने वाले बच्चे के दिमाग में जो एक चीज सबसे पहले आती है कि क्या मैं एम्स में जा सकता हूं। और हाँ, मैट्रिक्स नीट डिवीजन ने पिछले 2 वर्षों में 71 स्टूडेंट्स को एम्स मेडिकल कॉलेज में भेजा है। सोचिए कि किसी एक नए सिस्टम के 2 वर्षों में 71 स्टूडेंट्स का एम्स जाना, ये अपने आप में बहुत प्रभावी, बहुत बड़ा आंकड़ा है। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये वो आधार है जो आपको किसी भी नीट की कोचिंग का कंपैरिजन करने में बड़ी हेल्प करेगा। तो कहीं भी एडमिशन लेने से पहले उनसे पूछिए कि आपके कितने बच्चे एम्स में पहुंचे। निश्चित रूप से आपको आसानी होगी निर्णय लेने में कि एडमिशन कहां लेना चाहिए। रिजल्ट्स सिर्फ तब इंप्रूव होते हैं जब सिस्टम स्ट्रांग होता है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन का अप्रोच शॉर्टकट बेस्ड नहीं, बल्कि स्ट्रांग फाउंडेशन के साथ कॉन्सेप्चुअल स्टडी है। यहाँ अप्लाई होता है रेगुलर टेस्ट साइकिल, ताकि स्टूडेंट्स और टीचर दोनों को पता रहे कि स्टूडेंट्स कहाँ खड़ा है, उसका रियल स्टेटस क्या है। स्ट्रक्चर्ड रिवीजन, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, तीनों में इक्वल रिवीजन जरूरी है ताकि मार्क्स बहुत अच्छे बनाए जा सके। डाउट क्लियरेंस, ये बहुत जरूरी है कि बच्चे का हर डाउट क्लियर हो, क्योंकि नीट में एक गलत क्वेश्चन 4 मार्क्स उड़ा देता है। इंडिविजुअल स्टूडेंट ट्रैकिंग, सिर्फ बैच पर नहीं, सिर्फ टॉपर्स पर नहीं, हर बच्चे पर पूरा फोकस, ताकि ओवरऑल रिजल्ट सुधारा जा सके। ये 2 बातें आप किसी भी इंस्टीट्यूट पे अप्लाई करके पता कर सकते हैं कि वहां के सिलेक्शंस कैसे होंगे। नंबर 1, स्टूडेंट्स के सिलेक्शन डेटा मांगो, और वो भी किसी एक बैच का नहीं, बल्कि ओवरऑल। और दूसरा, वहां के करंट स्टूडेंट से बात कीजिए, उन स्टूडेंट से नहीं जो आपको इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड किए हैं, बल्कि रैंडमली किसी भी स्टूडेंट से। जब इन सब बातों को आप अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स नीट डिवीजन पर, तो 559 सिलेक्शंस इन ए ईयर और 71 स्टूडेंट्स का एम्स में सिलेक्शन इन 2 इयर्स इस बात को प्रूव करता है कि वाकई में ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये था मैट्रिक्स नीट डिवीजन का एक ऑनेस्ट, बिना हाइप का कंपैरिजन, डेटा के साथ, फैक्ट्स के साथ। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो किसी भी स्टूडेंट्स को या उस पेरेंट्स को भेज दीजिए जो अभी भी कंफ्यूजन में है और आप चाहते हैं कि उनका एक साल खराब ना हो। यदि आपको कोई सवाल पूछने हो तो कमेंट्स में लिखिए, आपके जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। और आइए मिलते हैं किसी अगले वीडियो। थैंक यू।